ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਨया ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 4th ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 18 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 19th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇਕਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 100 + 2 x ਦੀ ਪਾਵਰ 99 + k x + 1 ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈल्यू बेटा ਆਪਾਂ ने फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा जे डिविजिबल आ भागयोग है इट मीनस ਇਹਦਾ रिमाइंडर की होगा 0। ठीक है, जी अपनी इक्वेशन गिवन आ पॉलीनोमियल सॉरी गिवन आ उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ मान ਲਾਂਗੇ बेटा जी fx। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗਯੋਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ =0 ਰੱਖ ਕੇ बेटा x ਦੀ ਵੈल्यू ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1। ਹੁਣ क्योंकि डिविजिबल आ भागयोग आ इट मीनस रिमाइंडर की होगा 0। ਇਹਦਾ मतलब बेटा f ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ -1 पुट करांगे ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਵੈਲਿਊਜ਼ पुट कर दो, ਜਿੱਥੇ x ਆ ਉੱਥੇ -1। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ बेटा जी -1 ਦੀ 100 + 2 -1 ਦੀ 99 + k = 0। ਹੁਣ देखो बेटा 1 ਨੂੰ वैसे जिन्नी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, पर इतने -1 आ। ठीक है, आऊगा तो 1 नहीं, पर साइन देखना बेटा जिदा ईवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन, जे ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का। देखो माइनस नू 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 100 की है एक ईवन जिस संख्या तो कितना आ गया अपने को 1 + 2 -1 नू 99 की बेटा जी ऑड नंबर, ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया -1 + k = 0। अपने को बन गया बेटा जी 1 2 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ -2 + k = 0। 1 - 2 -1 + k = 0। k ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ बेटा जी अपने को +1। देखो ऑप्शन च अपना आंसर की है बेटा फर्स्ट वन। नैक्सट देखो बेटा y = 4 एक रेखी समीकरण है, y - 4 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखना आप एक किद्दां दी लाइन बनेगी, पहले आप ड्रा करते हैं बेटा, फिर नाल दी नाल तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। आ देखो ये x है इधर बेटा -x y -y। ठीक है, अपने को है बेटा y -4 = 0 मीनस y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने को 4। 1 2 3 4 1 2 3 जिन्हें मर्जी बेटा ड्रा कर लो। हम आप y = 4 तो कि लाइन बन गई बेटा अपने को दिस वन y = 4। तो आ पॉइंट कि बेटा अपने को x 0 y की वैल्यू कितनी बेटा जी 4। हूँ देखो ऑप्शन च की कह रहे हो पैरलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4 0। x एक्सिस चों दे पैरलल ठीक है बेटा, पर पास 4 0 चों नहीं कर रही। नैक्सट है पैरलल टू y एक्सिस, बेटा ये भी नहीं गलत है क्योंकि x एक्सिस दे पैरलल आ। पैरलल टू y एक्सिस ये भी बेटा गलत है। पैरलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0 4 ये ठीक है बेटा, तो अपना आंसर किहड़ा आ गया फोर्थ वन। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो दिते हुए चित्र विच DE बराबर हैगी DB दे, EF CB सॉरी बराबर हैगा EF दे, ABC = FED। तो हेठ लिखिया विचों किहड़ा विकल्प सही है। अपन देखो बेटा कॉन्गुरेंस के साइन ने नीचे अपने ये दसना भी किहड़ी ट्रायंगल किहदे की आ कॉन्गुरेंट। चलो आप स्टार्ट करते हैं। इस देखो बेटा जो AE आ वो किहदे बराबर आ DB दे, AE दिस वन। ठीक है, किहदे बराबर आ DB दे। एक अपन दिता बेटा जिहड़ा CB आ वो किहदे बराबर अपने कोल EF दे, CB दिस वन किहदे बराबर अपने कोल EF दे। ठीक है बेटा, एक ABC एंगल ABC दिस वन ये किहदे बराबर है बेटा FED दे, FED दे। हुण आपां ये देखना बेटा च किहड़ी कॉन्गुरेंस अपलाई होवेगी दोनों ट्रायंगल्स दे विच।
देखो बेटा मैं चलो ट्रायंगल्स ले लिया। सब तो पहले ਆਪਾਂ साइड लिखते हैं। चलो ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ गिवन ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ बेटा BC इज इक्वल टू EF ਦੇ, ठीक है। एक एंगल बेटा अपने को ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ABC ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ FED ਦੇ। पर ਜਿਹੜੀ AE ਸਾਈਡ ਆ बेटा ਇਹ ਕਿਸੇ ट्रायंगल 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ BD ਸਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ट्रायंगल 'ਚ ਆ ਰਹੀ। पर ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FB ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ट्रायंगल बन जाएगी। देखो FB ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ प्लस FB ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है बेटा। ਹੁਣ AE प्लस FB ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ BD ਤੇ BE ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ बेटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ AE प्लस EB, सॉरी बेटा ਇੱਥੇ E ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ED, ठीक है। ਹੁਣ देखो AB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ED ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ बेटा AB इज इक्वल टू ED। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ बेटा BC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EF ਦੇ, ठीक है। सेंटर वाले एंगल्स हो गए तो AB किहदे बराबर होगी अपने कोल AB किहदे बराबर होगी ED दे। हुण किहड़ी ट्रायंगल होगी अपने कोल ABC इज इक्वल टू DEF, ठीक है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF दे। हुण देखो बेटा अपने ऑप्शन च किहड़ी है ABC इज इक्वल टू DEF दी, फर्स्ट वन। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो दिते हुए चित्र विच DE पैरेलल हैगी है BC दे। AD हैगी बेटा अपने कोल 4 सेंटीमीटर, AB हैगे 10 सेंटीमीटर, DE हैगे 6 सेंटीमीटर। तो BC अपन ने कैलकुलेट करना है। तकरीबन बेटा हर एक सैंपल पेपर च क्वेश्चन आ रहा। देखो AD कितनी है 4, AB कितनी है सारी बेटा आ वाली 10 सेंटीमीटर, DE दिस वन किन्ने बेटा अपने को 6 सेंटीमीटर। BC अपा ने कैलकुलेट करनी है। आप हर एक क्वेश्चन च इदां ही करते हैं। ट्रायंगल ADE बेटा सिमिलर किहदे बेटा ABC ट्रायंगल दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में एक तो बेटा A कौन आ वो कॉमन आ गया साझा कौन, ठीक है। एक किहड़ा दिस कौन एंगल D इज इक्वल टू एंगल B दे आ, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये किहड़े कौन ने करस्पोंडिंग एंगल्स संगत कौन। तो बाय बेटा ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स की हो जांदियां ने सिमिलर, ठीक है समरूप। फिर रेशो ला लो बेटा अपने को रेशो बन गई ये AD बाय सारी AB इज इक्वल टू DE बाय BC, ठीक है। थर्ड रेशो भी ले सकते हैं कि AE बाय AC, पर बेटा अपन लैन की लड़ नहीं, जो अपन रेशोज चाहिए ने वो आप लिख लिया। हूँ देखो बेटा AD कितनी अपने को 4, AB कितनी अपने को 10, DE आप कितनी बेटा 6, BC आप कैलकुलेट करनी है। इनू क्रॉस कर दो 4 इंटू BC इज इक्वल टू 6 इंटू 10। तो BC की वैल्यू आ गई बेटा 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4। 2 के टेबल तो कट गए, आ भी कट गए बेटा। कितना आंसर आ गया 3 नू 5 ने मल्टीप्लाई करके 15, ठीक है। आप ऑप्शन च देखो बेटा केड़ा आंसर है, फोर्थ वन। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो बेटा बिंदुओं का मध्य बिंदु है, 2 बिंदु गिवन है बेटा, 2 पॉइंट्स गिवन है। मिड पॉइंट फार्मूला की होंगे बेटा मिड पॉइंट का जो आप फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2 बाय 2, ठीक है। y1 प्लस y2 बाय 2 आप मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनू बेटा x1 y1 मान लो, इनू तुसी x2 y2 मान लो। हुण मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओ x1 प्लस x2 मीनस 4 प्लस 4 बाय 2, y1 प्लस y2 माइनस 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। 4 ते 4 कितना बन गया बेटा जी 8 डिवाइडेड बाय 2, 15 चो 5 गए 10 डिवाइडेड बाय 2। बेटा जी कैंसल आउट हो गए,
कितना आ गया अपने को 4 ते 5। ठीक है, देखो ऑप्शन च किहड़ा पॉइंट है ये, सैकेंड। नैक्सट देखो बेटा, 5 संख्यावां का मध्यमान 30 है, मीन ऑफ 5 नंबरस इज 30। 5 संख्यावां विचों एक संख्या हटाउण ते मध्यमान 28 रह जाता है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडड दैन मीन बिकम्स 28। हटाई गई संख्या होवेगी। दैन एक्सक्लूडड नंबर, जिहड़ा नंबर बेटा आप हटाया उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो भी नंबर फाइंड आउट करना तो आप की पहला कैलकुलेट करते हैं, सम नंबरस का। देखो बेटा, पहला 5 संख्यावां सी, मीन कितना सी अपने कोल 30। ठीक है, मीन का फार्मूला की हुंदा अपने कोल, एक्स बार इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, मीन कितना अपने कोल 30, एक्स बार जोड़ आप कैलकुलेट कर लाँगे, नंबर किन्ने ने बेटा अपने को 5। तो समीशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 30 इंटू 5 कितना बन गया बेटा 150। उस तो बाद एक संख्या विचों हटाती। ठीक है, कितनी संख्यावां रह गई अपने को 4 तो मीन कितना अपने को बेटा 28। फिर इसे फार्मूले च पुट करो, मीन हैगा अपने को 28, समीशन एक्स मतलब संख्यावां का जोड़ डिवाइडेड बाय एन, एन कितनी अपने को 4। तो समीशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 28 इंटू 4, इनू मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 112। ठीक है बेटा, हुण देखो जिहड़ा नंबर बाहर कढ़िया वो किहड़ा होगा, ये 5 संख्यावां का जोड़ आ, ये 4 संख्यावां का जोड़ आ। इसदा मतलब नंबर किहड़ा सी बेटा वो जिहड़ा हटाया गया आ, माइनस करके देखो 150 माइनस 112 कितना आ गया अपने को 38। ठीक है, किहड़ा नंबर है बेटा वो 38। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो, एक पासे नूं 2 बार सुट्टण ते दोनों बार एक ही अंक उपर आउण दी संभावना होवेगी। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी गैटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। देखो बेटा, एक डाई नूं 2 बार सुट्टिया गया आ, ठीक है, पासे नूं एक बार सुट्टण ते टोटल आउटकम्स किन्ने हुंदे ने 6, तो 2 बार सुट्टण ते टोटल आउटकम्स टोटल परिणाम किन्ने बन गए 6 इंटू 6 36। ठीक है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस मतलब सेम पेयर वो किहड़े बन गए, जिमें 1 1 दोनों डाइस उपर 1 होवे, 2 2 होवे जां 3 3 होवे, 4 4 5 5 ते 6 6। ठीक है, ये हो गए डबलैट्स सेम पेयर वाले। किन्ने हो गए बेटा ये टोटल अपने को 6 नंबरस। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला की हुंदा, अनुकूल परिणामां की गिनती मीनस फेवरेबल आउटकम्स, किन्ने ने अपने को 6 बटा कुल परिणामां की गिनती वो किन्ने ने अपने को 36। ठीक है, ये कट गया बेटा, किन्नी आ गई अपने को 1/6। देखो ऑप्शन च किहड़ा आंसर आऊगा, सैकेंड वन। नैक्सट देखो बेटा, एक सिक्के नूं 50 बार सुट्टण ते 28 बार पट आउंदा है। ए कॉइन इज टोस्ड 50 टाइम्स एंड टेल अपीयर्स 28 टाइम्स। सिक्के नूं एक बार सुट्टण ते चित्त आउण दी संभावना होवेगी। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग ए हैड। देखो बेटा, एक कॉइन आ उन्होंने 50 टाइम्स आपां ने सुट्टिया, ठीक है, तो टेल कितनी बार आई आ 28 टाइम्स। तो बेटा हैड कितनी बार आऊगा फिर 50 विचों आप 28 की कर देंगे बेटा जी माइनस, कितनी बार आ गया अपने को 22 टाइम्स की आ गया अपने को हैड। ठीक है, इट मीनस जे 50 बार आप सिक्के नूं उछालते हाँ 28 बार तो की आ गया अपने को टेल। ठीक है, पर बेटा जो आपां इट मीनस हैड पट कितनी बार आ गया 22 टाइम्स, अपने हैड की प्रोबेबिलिटी कढ़नी आ। देखो बेटा हैड आया 22 टाइम्स, किन्ने विच 50 दे विच, तो 1 दे विच कढ़ना आपां एक बार सुट्टण ते किन्ना आऊगा 22/50। ठीक है बेटा, इनू कटिंग कर दो 2 दे टेबल ते किन्ना आ गया अपने को 11/25। क्लीयर हो गया आपां ये बेटा एक विच आपां ने कैलकुलेट करना सी। ठीक है, देखो आंसर दे विच किहड़ी ऑप्शन आ
सैकेंड वन। नैक्सट देखो बेटा, किसी शंकु की उचाई दुगुनी करन ते इसके आयतन विच किन्ने प्रतिशत वाधा होवेगा। इफ द हाइट ऑफ कोन इज डबल दैन इट्स वॉल्यूम इज इनक्रीजड। ठीक है, उचाई दुगुनी करती बेटा आपां ने, हुण आपां ये देखना भी आयतन दे विच किन्ना उहदा वाधा होवेगा, किन्ने प्रतिशत। देखो बेटा पहला वॉल्यूम किन्ना सीगा V1 लिख लैने आपां। की फार्मूला हुंदा अपने कोल शंकु दा 1/3 पाई आर स्क्वेयर H। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करन दा। हुण हाइट आपां दुगनी करती मीनस हुण वॉल्यूम आपां V2 रख लैने आ, रेडियस सेम आ तो किन्ना बन गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर। इत्थे किन्ना आ गया बेटा जी अपने कोल 2H। ठीक है, हुण किन्ना इंक्रीज होया, की करांगे आपां दोनों दा डिफरेंस V2 माइनस V1 मीनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू 2H माइनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू H। दोनों विच बेटा 1/3 पाई आर स्क्वेयर H कॉमन कढ लो। इत्थे किन्ना आ गया 2 रह गया बेटा, 2 माइनस 1 किन्ना आ गया अपने कोल 1/3 पाई आर स्क्वेयर H। 2 च 1 गए 1। हुण आपां ने दसना बेटा किन्ने प्रतिशत वाधा होया, मीनस जिन्ना इंक्रीज होया 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू H बटा जिन्ना पहला वाला सीगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर H इंटू 100। ठीक है, आ कैंसल आउट हो गया बेटा, अपने कोल किन्ना आ गया 100%। क्लीयर हो गया बेटा, किन्ना इंक्रीज हो गया 100%। देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर आ, फर्स्ट वन। नैक्सट देखो बेटा, जेकर गोल की पांचवीं सतह का खेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 144 पाई मीटर स्क्वेयर तो इसका आयतन कितना होगा। यदा वॉल्यूम आपां ने कैलकुलेट करना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देता की फार्मूला होंदा बेटा अपने कोल 4 पाई आर स्क्वेयर, कितना देता 144 पाई। इत्थे पहले आर कैलकुलेट कर लांगे बेटा, पाई ना पाई कैंसल आउट हो गया, आर स्क्वेयर कितना आ गया 144 डिवाइडेड बाय 4। इनू 4 से डिवाइड कर दो बेटा, कितना आ गया अपने को 36। 36 किहदा स्क्वेयर आ 6 का, इट मीनस आर कितना आ गया अपने कोल 6 सेंटीमीटर 6 मीटर। अपने कैलकुलेट की करना बेटा वॉल्यूम। देखो आंसर पाई च ही आ रहे हैं, पाई की वैल्यू फिल करने की लोड़ नहीं, फार्मूला लगाओ की हुंदा 4/3 पाई आर दा क्यूब। ये बन गया बेटा जी 4/3 पाई आर किन्नी कड्ढी आपां 6 क्यूब आ 6 इंटू 6 इंटू 6। आ कैंसल आउट हो गया बेटा, इनू मल्टीप्लाई कर दो। 4 नू 2 ना किया 8, 6 नू 6 ना किया 36, 36 नू 8 ना किया कितना आ गया बेटा जी 288 पाई मीटर क्यूब। क्लीयर हो गया बेटा। देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर अपना फर्स्ट वन। नैक्सट देखो बेटा, दिते सूत्र विच F0 की दर्शाता है, विच टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय F0 भी लिख सकते हैं F0 इन द गिवन फार्मूला। देखो बेटा जो तुसी मोड कैलकुलेट करते होंगे हो, जी सब तो वड्डी वैल्यू होंगी है, फॉर एग्जाम्पल जिमें 5 लिखा है, चलो इत्थे 2 आ, चलो इत्थे 3 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे विच इत्थे बेटा उन्होंने क्लास इंटरवल होंगे ने। ठीक है, जी सब तो वड्डी वैल्यू होंगी आ उन्होंने आपां की बोलते होंगे आ F1 मॉडल क्लास। ठीक है, मान लो 30 तो लैके 40 तक ये की है बेटा अपने को मॉडल क्लास। उस तो पहला वाली वैल्यू की होंगी है F0, उस तो बाद वाली वैल्यू की होंगी अपने को F2। मतलब जी F0 आ F1 तो पहला वाली वैल्यू होंगी है जी फ्रीक्वेंसी नूं दर्शाती है। हम देखो किहड़ी ऑप्शन आएगी, थर्ड वन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, बहुलक वर्ग तो पहला वाले वर्ग की बारंबारता। क्लीयर हो गया बेटा, थर्ड वन। नैक्सट देखो, जेकर समीकरण का मूल एक है तो ए बी की कीमत की होगी। इफ 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है, दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यदा रूट आ बेटा मूल आ, इट मीनस ये 1 पुट करांगे आंसर क्या होगा अपने को 0। देखो ये 1 पुट कर दो, ये 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वेयर
प्लस ए इंटू 1 जिथे एक्स 1 पुट करता बेटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 1 का स्केयर 1 ए नू 1 ना किता ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0 3 प्लस 1 4 ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ए दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को माइनस दे 4 इदी बेटा इच पुट कर दो 1 का स्केयर क्योंकि दोनों का रूट आ प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 1 का स्केयर 1 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 1 ते 1 2 बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को माइनस दे 2 आपाने कि करनी है बेटा ए बी दी ए कितना अपने को -4 बी कितना अपने को -2 माइनस माइनस कैंसल कितना आ गया अपने को आंसर बेटा जी मल्टीप्लाई करके 8 हम देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर अपना थर्ड वन। नैक्सट देखो बेटा पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है पी क्यू आर एस इहदे साइक्लिक कोआर्डिनेटर जो मैं नाल ड्रा कर दिया बेटा अपने को है पी क्यू आर एस एक साइक्लिक कोआर्डिनेटर है ठीक है पी क्यू आर दिस वन कितना अपने को 80 पी एस आर यदी वैल्यू बेटा अपने कैलकुलेट करनी आ अपन पता बेटा साइक्लिक कोआर्डिनेटर दे विच ओपोजिट एंगल का जोड़ सम कितना हुंदा अपने को 180 ठीक है सन्मुख कोणा का जोड़ कितना हुंदा बेटा जी 180 चक्री चतुर्भुज दे विच ਇਹਦਾ मतलब बेटा पी क्यू आर ते पी एस आर इन्हां दोनों जोड़ कितना होगा 180 ठीक है आप कढ़ सकते हैं पी एस आर किवें 180 च बेटा माइनस कर दो 80 नूं कितना आ गया अपने को 100 ठीक है पी एस आर की वैल्यू आ गई बेटा अपने को 100। नैक्सट देखो जेकर दिते अंकड़े का बहुलक 25 होवे तो एक्स की कीमत की होगी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मोड ऑफ द डाटा कितना बेटा अपने को 25 मोड की हुंदा बहुलक की हुंदा जिहड़ी वैल्यू सब तो वध बार आउंदी है ठीक है चलो पहले आप काउंट करते हैं देखो जी 15 कितनी टाइम्स आ गया 3 टाइम्स ठीक है 14 कितनी टाइम्स आ गया 1 टाइम 16 कितने टाइम्स आए ये 1 टाइम 20 कितने टाइम्स आ गए बेटा जी 3 टाइम्स 25 कितने बारी आ गया 3 टाइम्स 18 कितनी बार आ गए बेटा जी 2 टाइम्स हुण देखो अपन मोड कितना आता होया 25 जे मोड 25 आ इट मीनस 25 बेटा सब तो वध बार वैल्यू आऊगी ठीक है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये होना चाहिए देखो सारे 3 टाइम्स ने अपने को जी हाईएस्ट वैल्यू आ हूँ क्योंकि मोड 25 आ इट मीनस 25 बेटा एक वध होना चाहिए से बाकी सारे नालों ठीक है इट मीनस 25 आ बेटा 4 टाइम्स आया होगा तो ही यदा मोड आ इट मीनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी अपने को 25 ठीक है 25 कितने टाइम्स होना चाहिए सीगा 4 टाइम्स अपना आंसर आ गया बेटा जी फर्स्ट। नैक्सट देखो 5 tan स्केयर ए माइनस 5 secant स्केयर ए प्लस 1 का मुल यदी वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है पहला याद रखो अपने को फार्मूला होंदा secant स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा ठीक है बेटा इज इक्वल टू 1 ये देखो माइनस कॉमन कढ़ लो माइनस एक 5 कॉमन कढ़ लो secant पॉजिटिव बन जाऊगा tan माइनस का फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने को बन गया बेटा जी secant स्केयर ए माइनस tan स्केयर ए प्लस 1 माइनस 5 बेटा यदी वैल्यू कितनी अपने को 1 प्लस 1 ये बन गया बेटा माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस दे 4 ऑप्शन कि आ गई बेटा जी 4th। नैक्सट देखो 2 गोलियां का आयतन बेटा अपन देता रेशो देती वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स 27:8 इन्हों की वक्र सतह अनुपात अपन कैलकुलेट करना है कर्व सरफेस एरिया की रेशो अपन फाइंड आउट करनी है देखो बेटा आयतन हैगा अपने को V1/V2 यदि रेशो दी हुई है 27/8 अपने सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया की रेशो करनी है चल मैं S1/S2 लिख लैनी है ठीक है बेटा हूँ देखो गोले दे वॉल्यूम का की फार्मूला होंगे 4/3 पाई एक का रेडियस बेटा मैं R1 में लिख लैनी है R1 का क्यूब सैकेंड का रेडियस बेटा मैं R2 लिख लैनी है R2 का क्यूब कितना अपने को 27/8 आ कैंसल आउट हो गया
27 किहदा क्यूब आ 3 का, 8 किहदा क्यूब आ बेटा जी 2 का। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब R1/R2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ कर्व ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कर्व ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਚ ਟੋਟਲ ਗੋਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 4πR1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 4πR2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਰੇਸ਼ੋ R1/R2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। R1/R2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3/2 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 तो रेशो कितनी आ गई बेटा अपने को 9/4। देखो ऑप्शन च केड़ा आंसर है फर्स्ट वन। नैक्सट देखो बेटा लास्ट दो समरूप त्रिभुज खेत्रफल अपन देते एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स 36 एंड 100। जेकर वड्डी भुजा त्रिभुज एक भुजा अपने को 20 सेंटीमीटर देती तो छोटी त्रिभुज की संगत भुजा का माप अपन कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड करनी है लेंथ ऑफ करैसपोंडिंग साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। देखो बेटा जिवें दो ट्रायंगल्स ने एक वड्डी ले ली मैंने एक छोटी ले ली। वड्डी का एरिया कितना 100 छोटी का कितना बेटा 36। ठीक है, यदि एक साइड वड्डी दी बेटा किन्नी अपने को 20 यदि करैसपोंडिंग साइड मीनस दिस वन आपां ने कैलकुलेट करनी है। नाम दे लो ABC PQR। अपने को फार्मूला होंदा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स ने बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, करैसपोंडिंग साइड्स दी स्क्वायर दे रेशो के बराबर मीनस BC का स्क्वायर बाय QR का स्क्वायर। इस वैल्यूज पुट कर दो बेटा। ABC का एरिया कितना 100 PQR का कितना बेटा 36। BC किन्नी अपने को 20 का स्क्वायर बन गया बेटा। ये QR अपन कैलकुलेट करना है। ठीक है, हुण देखो बेटा अपने को आ गया है 100/36। इनू किद्दां लिख सकते हैं आप 10/6 का स्क्वायर। इधर बेटा स्क्वायर इकट्ठा पा लो 20/QR का स्क्वायर। जे पावर्स इक्वल होंदियां ने तो बेस भी की होंदे ने इक्वल मीनस 10/6 इज इक्वल टू 20/QR। क्रॉस कर दो बेटा 10 × QR इज इक्वल टू 6 × 20। तो बेटा QR की वैल्यू आ गई अपने को 6 × 20 डिवाइडेड बाय 10। ये कैंसल आउट हो गया बेटा 6 नूं 2 ना किता 12। तो कितनी साइड आ गई बेटा अपने को 12 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन दे विच फर्स्ट वन। क्लीयर हो गई बेटा। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।